विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। युद्ध का पहला नियम होता है कि जहां तक संभव हो युद्ध को टालना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 1, चौपाई संख्या 2 और 3, जिसके माध्यम से हम देखेंगे विपत्ति के समय धैर्य क्यों रखना चाहिए। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज फिर मैं आवों, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पिठऊ आई, स कहूँ मोह जान दे माई। कवनेहु जतन देई नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहेउ हनुमाना। किसी युद्ध, किसी प्रतिस्पर्धा, किसी चुनौती में विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है शत्रु की शक्ति का संज्ञान होना, लेकिन वो तो हमारे बस में नहीं है। और यदि हमें शत्रु की शक्ति का, शत्रु की दुर्बलता का ज्ञान नहीं, तो सबसे आवश्यक होता है अपनी शक्ति का ज्ञान होना। और ये ज्ञान होना कि अपनी शक्ति का प्रयोग हम किस प्रकार इस चुनौती में सफल होने के लिए कर सकते हैं। मारुति नंदन के सामने भी सुरसा नाम की एक ऐसी ही चुनौती थी। वो नहीं जानते थे कि माया से जिसने इतना विशाल रूप ले लिया है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसकी माया कैसी है, उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं और उनसे किस प्रकार लड़ा जा सकता है। उन्हें ज्ञान था तो केवल अपनी शक्तियों का। और ऐसी परिस्थिति में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होती है। पवनसुत हनुमान के समक्ष भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। उन्होंने भी धैर्य का परिचय दिया। जब सुरसा हनुमान जी से कहती है, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज फिर मैं आऊं, सीता कह सुधि प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे आहार भेंट कर दिया है, अब मैं तुम्हारा भक्षण करके अपनी भूख शांत करूंगा। सुरसा के भय व्याप्त करने वाले ये वचन सुनकर पवन कुमार ने कहा, श्री राम काज करके मैं वापस लौट आऊं और सीता माता की दशा का समाचार प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पिठहूँ आई, स कहूँ मोह जान दे माई। कवनेहु जतन देई नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहे हनुमाना। तब मैं वापस आकर स्वयं ही आपके मुख में प्रवेश कर जाऊंगा, अर्थात आपका ग्रास बन जाऊंगा। हे माता, मैं सच कह रहा हूं, बस आप अभी मुझे जाने दीजिए, फिर मैं स्वयं ही आकर आत्मसमर्पण कर दूंगा। केसरी नंदन ने सुरसा का आह्वान किया कि उन्हें तो श्री राम काज में बाधक बनने की बजाय उसमें सहायक बनना चाहिए। वाल्मीकि रामायण के सर्ग संख्या 1 श्लोक संख्या 154 में हनुमंत सुरसा से कह रहे हैं, तस्याह सकाशम दूतोहम गमिष्ये राम शासनात्, कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यम विषय वासिनी। मैं श्री राम के आदेश सुनकर उनका दूत बनकर सीता जी के पास जा रहा हूँ। तुम भी राम राज्य में वास करती हो, तुम्हें भी उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सुरसा की धर्मपरायणता को जगाने का प्रयास किया। जब किसी भी उपाय से इतना आश्वासन देने पर भी सुरसा ने उन्हें जाने नहीं दिया,
तो उन्होंने सुरसा से कहा, तो फिर आप मुझे खा ही लीजिए ना। युद्ध का पहला नियम होता है कि जहां तक संभव हो युद्ध को टालना चाहिए। हम गीतों में प्रायः सुनते हैं, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। ठीक बात है, युद्ध वीर का प्रमाण होता है, परंतु अपनी वीरता को प्रमाणित करने भर के लिए युद्ध नहीं कर लेना चाहिए। जहां तक संभव हो युद्ध को होने से रोकना चाहिए, क्योंकि युद्ध में विजय किसी की भी हो, हानि दोनों ही पक्षों की होती है। युद्ध तो केवल तभी लड़ना चाहिए जब शांति का विकल्प समाप्त ही हो जाए। वीर बजरंगी ने भी प्रथम प्रयास युद्ध से बचने का ही किया। उन्होंने सुरसा से कहा, अभी रुक जाइए, मैं पहले श्री राम के कार्य के निमित्त लंका होकर आ जाऊं, सीता माता का संदेश प्रभु तक दे आऊं, उसके पश्चात आप मेरा आहार कर लें। परंतु सुरसा इस पर भी सहमत नहीं हुई। जब हनुमान जी ने देखा कि कूटनीति से भी युद्ध को टाला नहीं जा सकता है, तो उन्होंने अगला दांव चला। उन्होंने सुरसा से कहा कि वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं और अब वो उन्हें खा सकती हैं। परंतु स्मरण रहे, ये आत्मसमर्पण था नहीं। वे समझ रहे थे कि कूटनीति की भाषा सुरसा समझने वाली नहीं है। उसका उद्देश्य तो कुछ और ही है। उस उद्देश्य का पता बजरंगबली तुरंत लगाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने सुरसा का आह्वान किया कि वो आगे बढ़कर उनका हरण कर ले। ऐसा करने के लिए बहुत आत्मबल की आवश्यकता होती है। ऐसा आत्मबल मिलता है धैर्य से। धैर्य आपको कठिन निर्णय लेने के लिए तो सहायता करता ही है, लेकिन शत्रु पर भी प्रभाव डालता है। आपने देखा होगा, गली में घूमने वाले आवारा पशु जब किसी पर आक्रमण करते हैं तो वो देखते हैं कि सामने वाला क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। यदि आप डर कर भागने या बचने का प्रयास करते हैं तो वो आप पर हावी हो जाएगा, और यदि धैर्य से डटे रहते हैं तो वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। बजरंगबली ने समर्पण की बात कही तो वो भी धैर्यपूर्वक कही। देखकर सुरसा भी सचेत हो गई कि ये कोई साधारण योद्धा तो नहीं जो इतना निडर होकर अपना आत्मसमर्पण कर रहा है। तो आज की चौपाई से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, हमें धैर्य के साथ उसका सामना करना चाहिए। तभी हम समुचित रूप से उस विपत्ति से निपट सकेंगे। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है संघर्ष में विचलित हो जाने वालों के नाम। देखिए, एक पशु प्रवृत्ति होती है। यदि आप मैदान छोड़कर भाग रहे हैं तो पशु आपका पीछा करता है। यदि आप अपने स्थान पर डटे रहते हैं तो कितना भी बलशाली पशु हो, आप पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचेगा। अब देखिए, गुजरात के जूनागढ़ के इन वैदिक ब्राह्मणों को ये तथ्य पता था और आने वाले मेहमान भी शांति से बैठे रहे। रिधि रिधि सिद्धि अपारंते मुक्ति मावृदात चिदो आर्य केमिलम तुझ विनुज्ञनालम विश्व शर्मादिकार्यम जम्य श्राद्धमादे कीद्रम धम दैत्यदिक्रास्या देव किति महर्ते त्यातस्के विस्तारिमा। मैंने तो इन चौपाइयों को आप तक पहुंचा दिया, इन्हें आगे बढ़ाने की अब है आपकी बारी। तो बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।